नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट यूपीएससी बाय अंकित सर में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए स्पीडी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यू। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं स्पीडी के 1 से लेकर 800 तक एमसीक्यू। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है, इसमें हम 1 से लेकर 100 तक देखेंगे और हो सकता है कि आने वाले दिन में हम एक दिन में 2-200 एमसीक्यू भी देखें। तो अगर आप लोग को ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए तो आप बता दीजिएगा। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, तो उन लोग का आप क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। जहाँ पर आपको लगे कि ये क्लास थोड़ा स्लो हो रही है, तो वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, इनटू 1.5 की स्पीड में बढ़ाकर इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है? तो बिना देरी किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय जीव विज्ञानी को वर्ष 2022 का यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्णिमा देवी वर्मन को, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, होमर को, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दी है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने छोड़ दी है, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही, रवि कुमार सागर को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, इसका 61वीं रैंक है, ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? तो किस देश की संसद ने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है, ठीक है? ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वां स्थान मिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें बात 2022 की हो रही है, तो इसे नोट करते हुए चलिएगा, 25 खिलाड़ियों को मिला। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? तो 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है ई गवर्नेंस पे? ऑप्शन ए, नागरिक उद्योग और सरकार को करीब लाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य के जेसीबी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, खालिद जावेद को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, 14 नवंबर को। 14 नवंबर को और क्या मनाया जाता है? बाल दिवस हमने देखा था, बाल दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मैन टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता? तो हम सभी को पता है ये जीता था इंग्लैंड ने। किसको हराकर जीता था? तो पाकिस्तान को हराकर, ठीक है? इसको पाकिस्तान को हराकर जीता था। और ये पूछेगा किस देश में आयोजन हुआ था? तो इसका आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित सुमित्रा चरक राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? उमा शर्मा को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उमा शर्मा जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंटार्कटिका महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी थापर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आईएफएफआई 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चिरंजीवी को। साउथ इंडियन एक्टर है ना ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी मंडेला अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी मंडेला अवार्ड 2022 का किसे मिला है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, दलाई लामा जी को मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किन दो लेखकों को 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मधु कंकरिया और माधव हाडा को, ठीक है? अगला प्रश्न है, भारत
ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही, फ्रांस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2022 में एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता? तो ये किसने जीता था? ये जीता था नोवाक जोकोविक ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में स्पेशल लॉस एंड डैमेज एंड फंड 3 स्थापित करने का सहमति व्यक्त की है? तो किसने की है? कोप 27 ने। कोप 27 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? मिस्र में। इस चीज को नोट करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लांस नायक मंजू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में वर्ष 2022 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? तो किस टीम ने जीता था? ऑप्शन बी मुंबई ने जीता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मैं कल आपको करा चुका हूं, अगर आपने क्लास देखी होगी तो ये कराया जाता है 17 नवंबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस की बात कर रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो कौन बने? शरद कमल बने, ठीक है। ऑप्शन बी, शरद कमल को इस बार का क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद, सॉरी 2022 का इन्हें मिला है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। इस चीज को नोट करके लिखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही, मणिपुर, ठीक है। इस चीज को नोट करके लिखिएगा। अगला प्रश्न है कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका हो जाएगा आंसर सी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो कौन बनी थी पहली भारतीय महिला? मनिका बत्रा, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप जाकर हमारी एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। वहां पे जाकर आपको कुछ नहीं करना है, अपना नंबर रजिस्टर्ड करना है, जहां से आपको ये पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। और इसमें हम लोग देखने वाले 1 से लेकर 100 तक, और इसके शायद हो सकता है कि 3 से 4 पार्ट और आए, जिसमें हम लोग 1 से लेकर कोशिश करेंगे कि 800 के 800 पूरे करंट अफेयर, संपूर्ण करंट अफेयर स्पीडी का, उसे हम पूरा कंप्लीट कर ले, ठीक है, पेपर से पहले। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इस चीज की हमें क्लास लेकर आनी चाहिए, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे क्या कह रहा है किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीजा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा कराने की छूट दी है? तो किस देश ने दी है छूट? सऊदी अरब ने दी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत ने मिस्र में कोप 27 के मौके पर किस देश के साथ लीड आईटी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो किस देश के साथ की थी? ऑप्शन बी, स्वीडन के साथ की थी। मैंने अभी बताया था ना आपको, कोप 27 कहाँ पे हुआ था? मिस्र में हुआ था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करके चलिएगा। कोप 27 अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजन किया जा रहा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही, अबू धाबी में, ठीक है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करके चलिएगा। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा अपने हिसाब से। देखिए इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है, लेकिन जिन क्वेश्चनों की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आने की, उन क्वेश्चनों को थोड़ा आप मार करके चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मीनू रॉकेट आर्टिमिस 1 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है यूएसए के द्वारा, ठीक है। इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अगला प्रश्न है नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद वीरमानी को, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत विस्तार पैसा अधिनियम लागू किया है? तो किस राज्य ने किया है? ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, मध्य प्रदेश। पीसा हमने देखा था ना, PESA, ये कब का है? 1996 का हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म है पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। अगला प्रश्न है स्विट्जरलैंड पर्यटन में मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है हमारा झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 15 नवंबर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है?
8 बिलियन, हमने देखा था ना 8 बिलियन बच्चा कहाँ पे पैदा हुआ था इस बार, 8वां बिलियन बच्चा हुआ था फिलीपींस में, फिलीपींस में, ठीक है, इसकी राजधानी में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 16 नवंबर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही, मैरी कॉम को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? तो ये किसको प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन डी शरद कमल अंचत को, ठीक है। अगर कभी आ जाए इनका किस संबंध से, इनका संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है टीटी से है। अगर बात करें इन्होंने इस बार कॉमनवेल्थ गेम में, तो कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने जीते थे 4 गोल्ड मेडल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2022 में अगर पूछा जाए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मैंने ऊपर बताया था आपको अभी, तो ये किसे मिला है? शरद कमल अंचत को, ठीक है, जिनका संबंध है टीटी से। अगला प्रश्न है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए कार्लोस सोरा को किया जाएगा। अगला प्रश्न है आईसीसी मैन टी20 वर्ल्ड कप 2022 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, सैम करन को, ठीक है, जिनका संबंध है इंग्लैंड से, ठीक है। अभी बताया था आपको, जीती भी इंग्लैंड, और किसे हराकर जीती थी? पाकिस्तान को, ठीक है, हारा पाकिस्तान यहाँ पर। और किस देश में आयोजन हुआ था? देश का नाम हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो किस समूह ने किया है? G20 ने, ठीक है। इस बार अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि भारत में कौन से नंबर का G20 अध्यक्षता करेगा, तो भारत करेगा 18वां, ठीक है, इस चीज को नोट करके लिखेगा। 18वां G20 समिट कहां पर आयोजन होगा? भारत में होगा। और 17वां आ जाए तो 17वां कहां हुआ था? बाली इंडोनेशिया, बाली इंडोनेशिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विज्ञान के लिए विशिष्ट सेवा के लिए ब्रिटेन से रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? वेंकी रामकृष्णन को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेंकी रामकृष्णन को, वेंकी रामकृष्णन को। अगला प्रश्न है भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला है? तो किसे मिला है? रिलायंस इंडस्ट्री को मिला, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो किस देश ने हटा दिया है? ऑप्शन डी भारत ने हटा दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लाइफ साइंस डेटा के लिए भारत के पहले रेपी राब राबजिटरी का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्लास अगर वो लग रही है, जल्दीबाजी में लग रही है, तो मेरा मतलब है यहाँ पर इसे कराने का क्योंकि हम जल्दी से जल्दी कवर करें, तो इन लोग को हमें इन क्वेश्चनों को डिटेल में हमें शायद ही समझने की जरूरत है। आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर है, एक करंट अफेयर को एक झलक में देखना होता है। लास्ट टाइम पर आप इसे इंटू 2 या इंटू 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके पूरे करंट अफेयर भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को किस शहर से हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगलुरु से दिखाई गई है हरी झंडी। अगला प्रश्न है कौन सा देश महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? भारत, ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमेरन वेल्स का निर्माण करेगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कोचिन शिपयार्ड, ठीक है। अगला प्रश्न है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हो जाएगी नताशा पिर्क मुसुर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा अंडर 19 मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए श्रीलंका करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फसल की खेती और खपत को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे मनाया? तो मिलेट डे किस राज्य ने मनाया? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा ने मनाया। हमने देखा ना इस बार 2023 का वर्ष कौन सा है? मिलेट, ठीक है, मिलेट वर्ष हो जाएगा। मिलेट बोले तो मोटा अनाज, ठीक है, मोटा अनाज, मोटा अनाज, ठीक है। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन आगामी 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एनएमए के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं नए अध्यक्ष? किशोर बसा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, किशोर बसा।
अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन भारत के विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं? ऑप्शन बी ऋतुराज अवस्थी बने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? तो ये मैंने आपको कल ही कराया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी स्काईरूट एरोस्पेस। या आपने अगर कल पढ़ा हो तो मैंने कल आपको ये कराया था, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में गरीबी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया? तो आपने देखा था ना, हाल ही में काफी विवादों में रहा था ये, तो ये झारखंड में किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 से में किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में? शिवनारायण चंद्रपाल। ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, शिवनारायण चंद्रपाल। कहाँ के प्लेयर आ जाएगा? तो ये शायद आपके श्रीलंका के प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है, शिवनारायण चंद्रपाल। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो किसने दी है? ऑप्शन बी असम ने दी है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फिर से आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मैरीलैंड, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइट पर खोज करने की योजना बना रहा है? तो किस देश के सहयोग से बना रहा है? ऑप्शन बी जापान के सहयोग से। अगला प्रश्न है, कोलोनियल्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2022 का शब्द घोषित किया गया है? तो किस शब्द को घोषित किया गया है? ऑप्शन सी क्राइसिस, ठीक है। अगर ऊपर मैंने आपको कराया था वो क्वेश्चन अलग है, लेकिन ये किसके द्वारा बात कर रहा है? कोलोनियल्स डिक्शनरी के द्वारा, ठीक है। इस क्वेश्चनों में डिफरेंट है, इसको समझिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व के सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किया है? तो ये किया है स्विट्जरलैंड ने, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख एडटेक बायजूस ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपने देखा है ना, टीवी में एड भी आता रहता है, लियोनेल मेसी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल से हो जाएगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आ जाए कभी हाल ही में कि फीफा वर्ल्ड कप में एकमात्र भारतीय कंपनी जो स्पॉन्सर थी, तो वो भी बायजूस ही थी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो G20 प्रेसिडेंसी में भारत की थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। इसका हो जाएगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। तो ये किसके द्वारा जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगर इसका मुख्यालय आ जाए विश्व मौसम संगठन का, तो कहाँ है? जिनेवा में, जिनेवा में, ठीक है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है हमारा, 3 वर्षों में चीन का दौरा करने वाले पहले G7 नेता कौन बने? तो कौन बने? अलोफा सोल्ज, ठीक है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अलोफा सोल्ज। अगला प्रश्न है, किस पैरामिलिट्री फोर्स ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक पर पदोन्नत किया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा CRPF, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, CRPF। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन डी चीन ने किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वेरीफाइड अकाउंट के लिए शुल्क की घोषणा की है? तो किसने की थी? आपको याद भी होगा, ये की थी ट्विटर ने, ठीक है, जिसका संचालन कौन कर रहे हैं वर्तमान में? ये कर रहे हैं एलन मस्क, ठीक है। एलन मस्क ने खरीद लिया ना ट्विटर अभी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही, पुनीत राजकुमार को। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है हाल ही में? ओडिशा ने की, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है?
तो किसे सम्मानित किया गया है? ये हो जाएगा एडवर्ड एम कैनेडी को। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करके चलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट करके चलिएगा। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में आगामी टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन तो वैसे तो पुराना है, लेकिन ये उस बुक के हिसाब से करंट अफेयर उस समय नया नया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हार्दिक पांड्या हो जाएगा। देखिए, कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे जो आपके बीत चुके हैं या फिर हो चुके हैं, तो वो चीज जो है, इस चीज को आप छोड़कर चलिएगा। वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। यहाँ पर जो है हम पूरी बुक कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 800 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो हो सकता है बीच में बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, तो मैं उनको आपको बता दूंगा कि किस क्वेश्चन को आपको याद करना है या किसे नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली रेस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन डी, टाटा स्टील ने किया है, जिसके जो एमडी है वो है रतन टाटा जी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 81, टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया। टीपी राजीवन का 2 नवंबर को निधन हो गया, वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा लेखन से, ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी टीपी राजन जी का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय क्रिकेटर दुनिया का नंबर 1 टी20 बल्लेबाज बन गया है? तो ये तो बहुत पुराना करंट अफेयर है। ठीक है, मतलब सूर्य कुमार यादव पिछले साल ही बन गए थे टी20 के नंबर 1 प्लेयर, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में आ जाए तो ये भी हाल फिलहाल में। ठीक है, अगर ओडीआई बॉलिंग में आ जाएगा कौन नंबर 1 बने, तो मोहम्मद सिराज। ठीक है, मोहम्मद सिराज हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सातवें भारत जल सप्ताह की थीम क्या है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सातवें भारत जल सप्ताह की थीम क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये कल मैंने आपको कराया था, ये कराया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन। अगर बात कही जाए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था भारत में। ठीक है, जिसको जीता था स्पेन ने। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर किस शहर में आयोजित किया गया है? तो किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए, श्रीनगर में किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगी? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट करके चलिएगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रहा है बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल का खिताब जीता? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 के रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इमिशन किस वर्ष तक अपने उच्चतम स्तर पर होगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही, 2025 तक। अगला प्रश्न है हमारा, आर्बिटल रेल कॉरिडोर भारत के किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया का 10वां व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टॉप 10 दुनिया का व्यस्त हवाई अड्डे की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, टॉप 10 दुनिया का व्यस्त हवाई अड्डा, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, 9 नवंबर 2022 भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 9 नवंबर को हम देखते हैं ना, 9 नवंबर को किसका आता है? हमारे उत्तराखंड का आता है। ठीक है, प्यारे उत्तराखंड का। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? तो प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा? ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, फिजी। अगर बात करें कौन सा, तो 12वां हिंदी सम्मेलन। ठीक है, 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ होगा इस बार? फिजी में होगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्मृति कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही, दिल्ली द्वारा।
अगला प्रश्न है हमारा, विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 साखरोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही, यूक्रेन के लोगों को किया जाएगा। ठीक है, आपने देखा ना, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कब किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया था 24 फरवरी 2022 को जो है रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। ठीक है, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, ठीक है, क्योंकि अभी देखने वाले ना लगभग इस युद्ध को 1 साल होने वाला है, तो हर किसी को ये तो याद है रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध अटैक किया हुआ है, लेकिन ये कब किया है? ये किया है 24 फरवरी 2022 को, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुजरात को किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? तो किस देश ने पारित किया है प्लेन लैंग्वेज एक्ट? ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड ने किया है। अगला प्रश्न है हमारा, FIH प्रो लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया था भारतीय टीम का कप्तान? हरमनप्रीत सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर किया? तो किस सोशल मीडिया को टेक ओवर किया? मैंने भी आपको बताया था ना, ट्विटर को जो है एलन मस्क ने अभी खरीद लिया है। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं हम, बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तो वो पुराना करंट अफेयर है, लेकिन फिर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा CV आनंद बोस को। ठीक है, तो ये देख लिया हमने 1 से लेकर 100 तक स्पीडी के प्रश्न। ठीक है, ठीक है, इसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक प्रश्न कवर कर लिए हैं, जिसमें से काफी आपके बहुत ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दिए हैं कि किस क्वेश्चन को आपको थोड़ा अच्छे से देख के जाना है, किसको नहीं। बाकी जो है इसके कोशिश करेंगे कि हम लोग इसके 1 से लेकर 800 के 800 पूरे कवर करके चलें। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर इस क्लास को कंटिन्यू करना है तो जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिएगा चैनल से। तब तक के लिए नमस्कार।